हमने जब आईएएस की तैयारी शुरू की, इतना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा, उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम आईएएस बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती है। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। देखो, तुम्हारी कंडीशंस धौलपुर हाउस कभी नहीं माने। 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें हर आदमी की एक कहानी है। उस एक कहानी में से 1000 लड़का फाइनली सिलेक्शन ले रहा है। पिछले साल एक लड़की डीएसपी हुई, तो कोशिश करूंगा उसको यहाँ लाने की। उसके फादर की डेथ हो गई, उसके भाई की डेथ हो गई। भाई की डेथ हो गई तो रिश्तेदारों ने कहा कि इसको इलेक्ट्रिक उसमें कर दो। अब किसके पास टाइम है भाई? हिंदुओं के यहाँ जो आदमी आग देता है उसको 13 दिन तक बैठे रहना पड़ता है एक जगह, तो कहीं जा नहीं सकता। तो सब रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं भैया, हम तो नहीं दे पाएंगे। वो लड़की थी सिर्फ, यंग भाई की डेथ हो गई, सारे रिश्तेदार बैकफुट हो गए। भैया कौन देगा, इसको इलेक्ट्रिक वाले में जला दो। 13 दिन कौन बैठेगा? और सौभाग्य देखो, दुर्भाग्य, भाई मर गया और घोर अंधेरा छा गया उस लड़की के सामने, और वो लड़की डीएसपी हो गई। भाग के सारे रिश्तेदार फिर आ गए। 46 इंडियन नर्सेस को वहां पर बंदी बना लिया गया। उस टाइम काफी ज्यादा ये चीज न्यूज में हाईलाइट हुई। कुछ और भी इंडियंस इधर उधर फंसे हुए थे उस टाइम पे, जो भी उनके बीच में वायलेंस चल रही थी इराक में। सो अजीत डोभाल सर खुद इराक गए। ये नहीं कि मैं एनएसए हूं तो मैं किसी को भेज दूं, क्योंकि इनको फील्ड के अंदर काम करने का बहुत जबरदस्त तजुर्बा है। सो खुद गए इराक के अंदर, बिना किसी, आप कह सकते हो, नुकसान के वापस इंडिया लाई गई। पहले आईपीएस ऑफिसर थे जिनको कीर्ति चक्र अवार्ड किया गया। जहां भी जाते हैं सक्सेसफुली ऑपरेशन को कंप्लीट करके आते हैं। माय पर्सनल मोबाइल फोन इज अवेलेबल विद पब्लिक। लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर पुलिस के खिलाफ भी अगर कंप्लेंट है, अगर आप ईमानदार हैं तो कोई 30 मार्क का नहीं है, होना ही चाहिए था। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार गाड़ी देती है, बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, घर किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है। 7-8 लाख रुपए। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए, उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी, लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स ये तय करके आए हैं कि हम इस सर्विस में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम मिशन के लिए जा रहे हैं, हमें मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं। But luckily I got third rank this year. देखो, I'm not from IIT. With due regard to everyone who is from IIT. Average student 10th, 12th, 60%. जयशंकर साहब के सामने, जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री, उनके सामने ये मैडम जाती हैं, वहां जाकर के भारत के खिलाफ बोलने का प्रयास करती हैं। जयशंकर साहब इनको इतना लाइटली उड़ा देते हैं, कहते हैं शब्दों में वजन होना चाहिए, चिल्लाने से कोई अर्थ नहीं। कम से कम ये तो देख लो, आतंकवाद के पनाहगारों तुम्हारे सामने बैठा कौन है? हैं? इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम का टॉपर बैठा है। विदेश मंत्री तो बाद में, इससे पहले भैया ये आईएफएस रह चुका है। दुनिया भर की सारी नॉलेज अपने दिमाग में रख के घूम रहा है।